लेकिन कुछ ऐसी बातें जब सुनने को मिलती हैं ना तो बहुत अफ़सोस होता है। जैसे आपने भी इस तरफ हिंट दिया लास्ट मीटिंग में हमारे कि एक तो जो टेम्पटेशंस की बात आपने की, तो मतलब एवरी अदर पर्सन इन द यूनिवर्सिटी, मैं तो अक्सर उनको टॉक देते हुए कहता हूँ कि देखो यार, तुम लोगों की शादियाँ जब होनी है 27-28 साल में या 30 साल में, मतलब जो एवरेज एज चल रही है वो 27-28 इस तरह से है हमारी सोसाइटी में। तो तुम लोग जब मैरिज जैसे ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट में एंटर होगे, जो कि एक बहुत ही विजनरी इंस्टीट्यूट है जी फ्रॉम एन जी इस्लामिक पॉइंट ऑफ जी व्यू, तो यू गाइज विल हैव अ कंप्लीट साइकोलॉजिकल बैगेज व्हेन यू एंटर इट। और वो बैगेज ये होगा कि अल्लाह माफ़ करे 6-7 हार्ट ब्रेक्स एंड 6-7 relationships and heartbreaks, and obviously some कुछ फैमिली का बैगेज, कुछ ट्रॉमास वगैरह वगैरह। तो तुम लोग तो एक दूसरे के साइकोलॉजिकल बैगेजेस ही हल करते रहोगे आफ्टर मैरिज, अल्लाह माफ़ करे। तो इस्लाम तो बहुत बड़ा विजन देता है कि फैमिली को क्या करना चाहिए, एक्टिविज़म का रोल प्ले करना चाहिए, बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए। तो मैं यही अक्सर उन्हें समझाता हूँ कि अगर तुम इसी तरह ज़िंदगी गुजारते रहे कि यूनिवर्सिटी में जाके बस मज़ा करना है और ये जो टेम्पटेशंस हैं उनके आगे सबमिट कर देना है और जो हो रहा है बस वो करते रहना है, हर हवा के झोंके के साथ उस तरफ चले जाना है, जिधर रुख है हैशटैग्स का और हवा के झोंके का, बस उसके पीछे शीप्स की तरह जो है ना, भेड़ बकरियों की तरह वहाँ चले जाना है और सोचना ही नहीं, दिमाग नहीं इस्तेमाल करना, अपने ऊपर वर्किंग नहीं करनी, अपने जो है वो ना अपने सोल की नशोनुमा करनी है, ना किरदार की नशोनुमा करनी है। तो फिर तुम लोग आगे जाके किस तरह विजनरी फैमिलीज़ बनाओगे, ये है कंसर्न बेसिकली। और इस पे आपने भी रोशनी डाली थी और आपके अलावा कई लोगों से मेरी ये बात हुई है कि यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स इस डगर पे आ गए हैं कि अल्लाह माफ़ करे, इस हद तक भी बातें सुनने को आती हैं कि जो हॉस्टलाइट्स हैं, एक तो डेटिंग कल्चर बहुत फायर की तरह आपको पता है फैल चुका है। अब तो डेटिंग से भी आगे बात चलेगी। अब तो मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, बट आई हैव टू यूज़ दैट वर्ड, वन नाइट स्टैंड तक बात जा चुकी है, मतलब वो भी पेड। और ये कोई ऐसे वैसी लड़कियां नहीं हैं, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की मुझे फीडबैक आ रही है। अगर मैं बहुत खुल के बात करूं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ही बता रहे हैं कि आप इस पे बात करें सर, ये चीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है। इसकी रूट कॉज फाइंड की जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि even though they are coming from good backgrounds and living in hostels, still they have to opt for such a thing जो मैंने नाम लिया। और फिर सीक्रेट निकाज, उसकी तरफ भी इशारा कई लोगों ने दिलवाया कि लोग मुता की तरफ आ रहे हैं हमारे बच्चे, और दे प्लान के बस निकाह हो जाएगा, चलो गुनाह से बच जाएंगे और फिर तलाक ले लेंगे, डिवोर्स ले लेंगे और उसके बाद अपनी अपनी जो है ना राह की तरफ जाएंगे। ये जो तबाही है मैम, ये आप भी विटनेस कर रही होंगी, और थोड़ा सा अगर इस पे आप भी तबसरा फरमाएं, फिर हम इंशाल्लाह सोल्यूशन की तरफ जो है वो आते हैं। जो ऑफिशियल हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, मैंने खुद से ये सोचा और फिर मैंने वहाँ पे जाके टॉक्स देना शुरू की। लेकिन और वो सिलसिला जारी है, थोड़ा सा उसको मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, मैं एक टीम बनाना चाह रही हूँ कि रेगुलर बेसिस पे। उसमें मैंने ये रखा कि पहले तो मैंने जो वार्डन और जो लोग ज़िम्मेदार हैं ना, बच्चियाँ कितने बजे निकलती हैं और लास्ट टाइम उनका 10 PM होता है, और उसके बाद भी अगर कोई ऑफ है तो कहीं जाना है या बात है तो क्या रीज़न है। उसके अंदर रूल्स ये होते हैं कि पेरेंट को कॉल जाएगी। अच्छा, अब उसके अंदर एक तो ये चीज़ हो रही है। तो फिर मैंने उनके साथ जो एडमिन के लोग थे, मैं उनके साथ मैं चाह रही थी कि वो इजी हो जाए। मैं उनके साथ बैठ के गुफ्तगू मैंने पहले भी की और बात भी। मुझे मतलब आए कुछ लोग सिक्योरिटी के खड़े हो गए, मैंने कहा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत, बिकॉज मैं उनसे ईजी होके मिलती हूँ। उससे मुझे नहीं यकीन कि मुझे बड़ी चीज़ें मतलब हो जाएंगी, लेकिन मैं अपने तौर पे ज़रा मेरी ये कोशिश होती है। जो इन आउट है, अगर चाहे हम गर्ल्स हॉस्टल की तरफ ये बात कर रहे हैं, उसमें जब अगर इंफॉर्मेशन ही सही नहीं लिखी जाएगी तो क्या ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, अब ये होता है कि अगर कोई लड़की रात घर नहीं आई,
हॉस्टल नहीं आई, एम सॉरी, तो उसमें भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, हालांकि उसके रूल्स रेगुलेशन सारे सेट हैं, सही, और वो मतलब किसी गलत काम के लिए ही इधर मतलब गई होती हैं, और जब वो वापस आती हैं तो फिर वो अपनी स्टूडेंट जो है कुछ स्टोरीज वगैरह सुनाती हैं सही, कि सही, क्या बिल्कुल, इस तरह से शेयर हुआ। भी तो बहुत सैड है, जब मैंने पहली दफ़ा सुना था तो मेरी तो मतलब काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और तकलीफ़ का तो तकाजा यही बनता है ना कि हम कुछ करें, सही जब बात, सिर्फ सही बात। इसका एक पूरा टाइम टेबल बनाकर और इन चीज़ों को करें। और उसके अलावा जो कुछ जो हम जानते ही हैं, और मज़ीद जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे तो इतना आम है कि वो तो ऐसे ही है कि अगर चाहे गर्ल्स हॉस्टल है या बॉयज़ हॉस्टल है, कि वो एक इट्स अ नॉर्म। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था ना कि देखो मफ़हूम है उसका कि एक वक्त आएगा कि जो नेकियां हैं वो बुराई बन जाएंगी, सही, और जो बुराई है वो अच्छाई बन जाएगी। सही, सहाबा बड़े हैरान हुए, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा भी हो सकता है? और हम अपनी आँखों से इन चीज़ों को आज देख रहे हैं, तो नॉर्म बन गई। फिर मुझे एक शेख हैं, नाम लिए बगैर और बड़ी हया के साथ, पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दी, बड़ी प्रेस्टीजियस एक यूनिवर्सिटी है बहुत टॉप, तो वहाँ पे वो स्टूडेंट खड़ी थी और इन द लॉन, एंड शी वाज जस्ट स्क्रीमिंग एंड सेइंग आई एम अवेलेबल, एनीबडी कैन कम एंड हैव मी, एंड फ्रस्ट्रेशन और इन चीज़ों की हद हो गई है। और मुझे ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है कि असाज़ा का तो चलें, लेकिन जिन्होंने पैदा किया है, जो वालदैन हैं, वो क्यों इतने नाबलद हैं? उनको सिर्फ ये अशफाक अहमद साहब ने कहा था ना कि ये तो डिग्रियां जो हैं ये तो आपकी फ़ीस की रसीदें हैं, सही, ना कोई काबिलियत है सही, और ना कोई लियाकत है, सुभान और बस चल रहा है मामला कि कितना कमाओगे, कितने पैसे बनाओगे, कैसे घर चलाओगे, और आगे क्या है। मैं तो मैम समझता हूँ कि जो मटीरियलिज्म है ना, एक्सट्रीम मटीरियलिज्म, उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको मैं टू बी ऑनेस्ट कहूँगा खबतीपन, यानी इतना हम इसमें डूब चुके हैं समवेयर डाउन द लाइन कि डिग्री पैसा पैसा जॉब, इतना हमने मुश्किल बना दी। एक तो बच्चों की भी ज़िंदगी, टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा अगर पेरेंट्स के हवाले से बात करना चाहूँ कि बच्चे को हमने ज़िंदगी मौत का मसला उसका जीपीए और डिग्री बना चुके हैं हम जी, और एक अच्छी जॉब,